नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा अष्टमी की कहानी। एक बरसाने की एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आपका भी मन मोह जाएगा। और राधा रानी हमारी इतनी करुणामय है कि उनको प्रसन्न करना सबसे आसान है। वो इतनी सरल और सीधी है कि वो हमारी मनोकामना जल्दी से पूर्ण कर लेती है और वो हमारे मन की भी समझ जाती है। चलिए आज हम आपको एक बरसाने का किस्सा सुना रहे हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 4-5 साल हो चुके थे, परंतु अभी उसके घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था, जिससे रमा और उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे और दुखी भी रहते थे। एक बार रमा के पड़ोस की 8-10 औरतें राधा अष्टमी पर किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाना जा रहे थे। उन औरतों ने रमा को भी चलने को कहा। ये बात सुनकर रमा बहुत खुश हुई कि वो पहले कभी भी बरसाने नहीं गई है। और फिर उसकी सास ने भी कहा कि किशोरी जी बहुत करुणामयी है, क्या पता वो तेरी गोद भर ले। वो खुशी खुशी 7-8 दिन के लिए बरसाना जाने के लिए तैयारी करने लगी। उसने सारी तैयारी कर ली, परंतु रात को उसके पैर में मोच आ गई। ये देखकर उसकी सास बोली कि तू फिर कभी चली जाना, वहां तो चलने का काम है, और तेरे पैर में मोच आई है तो तू चल भी नहीं पाएगी। लेकिन रमा ने किसी की नहीं सुनी, वो नहीं मानी। वो मन में सोचने लगी कि क्या पता राधा रानी मेरी गोद भर लेगी। फिर रमा और उसकी पड़ोस की सारी औरतें बरसाना जाने के लिए निकल गई। गोकुल और मथुरा में श्री कृष्ण जी के दर्शन करके वो जयकारा लगाती हुई बरसाना जा पहुंची। वहां चढ़ने के लिए सीढ़ियां होने के कारण बाकी सब तो जल्दी चल रही थी, परंतु रमा के पैर में चोट आने के कारण वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। फिर उसने अपने पड़ोस की औरतों से कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी चढ़ जाओ, मैं धीरे धीरे आती हूँ क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और मैं आपको मंदिर के बाहर की अट्टालिका पर मिल जाऊंगी। आप लोग वहां मेरा इंतजार करना। फिर वो सारी पड़ोस की औरतें तो चली गई, परंतु रमा धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। तभी उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि एक छोटी बच्ची वहां पर आई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैया ध्यान से, गिर जाओगे। फिर उस को सही से खड़ा किया और फिर वो रमा कहने लगी कि बेटा तुम कौन हो, और आज अगर तुम नहीं होती तो मैं तो गिर ही जाती। वो लड़की बोली कि मैया मैं आपको ऐसे गिरने नहीं देती। फिर वो उस रमा को उसका मैया बोलने का स्वर इतना अच्छा लग रहा था कि वो मन ही मन बेहद खुश हो रही थी और उसे सुकून मिल रहा था। फिर वो लड़की कहने लगी कि मैया आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो। तभी रमा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। फिर वो लड़की बोली कि मैं यहीं पर रहती हूँ, सब मुझे प्यार से लाडो बुलाते हैं, आप भी मुझे लाडो बुला लेना। मैंने आपको गिरने से बचाया है तो आप मेरे लिए कुछ तो मुझे दे दो। फिर रमा बोली कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए कल जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं अभी 8 दिन तक यहीं पर हूँ। किशोरी जी के राधा अष्टमी पर किशोरी जी के दर्शन करने के बाद ही हम घर जाएंगे। तब वो लड़की बोली कि मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, काजल, टीका, लहंगा, चोली सब कुछ पसंद है, आप कुछ भी ले आना। फिर उसने कहा ठीक है मैं कल ले आऊंगी। फिर उसने कहा कि अब मैं अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ, वो मंदिर के बाहर
मंदिर के बाहर अट्टालिका पर मेरा इंतजार कर रही है। फिर वो लड़की बोली कि रुक जाओ, मैं आपको छोड़ने के लिए चल रही हूँ, क्योंकि आप कहीं फिर से ना गिर जाओ। रमा उसकी भोली भाली बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी सहेलियों के पास पहुंच गई। फिर वो लड़की वहां से चली गई और रमा ने ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन किए और अच्छे से दर्शन करने के बाद फिर वो वहां से चली गई। फिर दूसरे दिन रमा पायल और चूड़ियां लेकर मंदिर की ओर गई, तो वहां पर पहले से ही सीढ़ियों पर लाडो बैठी हुई थी। तो वो देखकर लाडो बोली कि मैया, तुम मेरे लिए आज क्या लेकर आई हो? फिर उसने कहा कि मैं चूड़ी और पायल लेकर आई हूँ। तब लाडो ने कहा कि तुम तो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊंगी, बाकी चीजें कहाँ हैं? तो रमा बोली कि बेटा, मैं यहाँ 8 दिन तक रहूंगी तो तुझे कुछ न कुछ रोज लाके दूंगी। एक साथ सब कुछ दे दिया तो तुम भाग जाओगी, फिर वापस मुझसे मिलने भी नहीं आओगी। इसलिए मैं तुम्हें रोज कुछ न कुछ लाके दूंगी। फिर एक दिन फिर से वो आई सुबह सुबह, तो उसने देखा कि लाडो के साथ एक लड़का भी खड़ा था। तीखे नैन और घुंघराले बाल, सांवला सा, इतना सुंदर कि उससे नजरें ही ना हटे। फिर उस रमा ने पूछा कि लाडो, ये कौन है? फिर उस लाडो ने कहा कि ये मेरा सखा है, हम दोनों साथ साथ रहते हो। मैया, कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। फिर वो दूसरे दिन उसके लिए धोती, कुर्ता, मोर पंख वाला मुकुट लेके गई और उसको दिया। फिर उससे कई देर बातें की और फिर दूसरे दिन जब वो फिर से मिलने गई उनसे, तो वो दोनों फिर से वहीं बैठे थे। तब रमा ने कहा कि बेटा, मैंने तेरे को और तेरे सखा को सब कुछ लाके दे दिया, परंतु तूने मुझे कभी कुछ पहन के नहीं दिखाया। तभी लाडो बोलने लगी कि मैया, कल राधा अष्टमी है, तो मैं कल सारी चीजें तुम्हें पहन के दिखा दूंगी। फिर दूसरे दिन राधा अष्टमी थी और पूरे मंदिर में राधे राधे नाम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। तो रमा भी वहां पहुंच गई। उसने सीढ़ियों पे जाके देखा तो वहां पर लाडो नहीं थी। फिर वो मन में सोचने लगे कि आज भीड़ भाड़ है और उत्सव का दिन है, इसलिए शायद वो नहीं आई होगी। ये सोचकर फिर वो मंदिर में चली गई और वहां जाकर वो पत्थर सी रह गई। उसने देखा कि राधा रानी ने सारा श्रृंगार का वही सामान पहन के रखा है जो उसे रमा ने दिया था। वही गोटे वाली चुनरी, वही लहंगा, वही चूड़ी, और ठाकुर जी ने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उसे रमा ने दिए थे। फिर वो उन्हें देखकर पागल सी हो गई और दौड़ी दौड़ी जाकर पंडित से मिली और पूछने लगी, पंडित जी, आज राधा रानी के श्रृंगार की व्यवस्था किसने की है? फिर पंडित जी ने कहा, तो ये तो लाडली जी ने स्वयं ही की है। हमने जब सुबह पट खोले तो उनका श्रृंगार का सामान रखा हुआ था, तो हमने लाडली जी की मर्जी समझकर उन्हें वही श्रृंगार का सामान पहना दिया। फिर रमा को समझ में आया कि इतने दिन वो जिस लाडो से और उसके सखा से मिल रही थी, वही तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण थे। फिर वो वहां से भागी भागी सीढ़ियों पे जाके जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। परंतु आज तो राधा रानी को सबको दर्शन देने थे, इसलिए वो सीढ़ियों पे कैसे आए? ये देखकर रमा तो पागल सी हो गई और पागलों की तरह घूमने लगी। फिर वो उनकी सखियां उनके पास आई। फिर रमा की सहेलियों ने पूछा कि रमा, क्या हुआ है? फिर रमा ने सारी बात उनको बता दी, तो उनकी सहेलियां भी समझ गई कि ड्रेस तो वही है जो रमा ने उनके सामने ही गोटा लगाकर तैयार की थी। फिर उसने रमा को घर चलने को बोला, परंतु रमा ने कहा कि अब मैं घर नहीं चलूंगी। फिर उसका सास और उसके पति भी उसको लेने के लिए आए, परंतु रमा तो वहां से घर नहीं गई। वो वहीं पर रोज बैठती सीढ़ियों पर और राधा राधा पुकारती, परंतु वो तो लाडो आई नहीं वहां पर। ऐसे करते करते 30 साल बीत गए
और फिर वो बुढ़ी होने लगी और राधा के उस लाडो की याद में इतने आंसू बहाती और इतनी उसको पीड़ा होती कि जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, परंतु उसमें भी रमा को आनंद ही मिलता था। फिर रमा एक दिन मंदिर में गई तो वहाँ एक लड़की आई और कहने लगी कि मैया ये रही तुम्हारी लाडो। फिर वही दूसरी लड़की जो लाडो थी वो उसे दिखाई दी। फिर वो बाहें फैला के खड़ी हुई थी। फिर रमा को एक हिचकी आई और ऐसा लगा कि जैसे किशोरी जी ने उन्हें ही नहीं उनकी आत्मा को ही गले लगा दिया। तो बोलिए लाडली जी की जय हो, बरसाने की राधा रानी की जय हो। ये थी राधा रानी यानी कि हमारी लाडली जी की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।